हेलो एंड वेलकम टू वाइक ऑफ ट्रेनिंग एकेडमी। ये एक हिंदी सेशन है। इसमें मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स का मुझे सेटअप करने दीजिए चार्ट का। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स का प्रश्न आया था कि सर आप किस तरीके से किस प्रकार से यह इंडिकेटर वर्क करता है या किस प्रकार से इस इंडिकेटर को यूज़ करना है। ये आपका यूनिक ट्रेंड एनालिसिस जो इंडिकेटर है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ये यूनिक, इसमें यूनिक क्या है? नॉर्मल जो इंडिकेटर्स मार्केट में अवेलेबल है उसके अनुसार इसमें यूनिक क्या है? जैसे कि आपका चेंज ऑफ बिहेवियर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर हाइज हायर लोस का जो या स्विंग्स का जो इंडिकेटर है उसके अंदर और इसमें डिफरेंस क्या है। तो मैं सोचा हूँ कि एक वॉक थ्रू वीडियो बना दूँ जिसके अंदर हम लोग डिफरेंस को लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयत्न करेंगे। ये है 13th में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ है। अब ये इंडिकेटर किस फंक्शनैलिटी के बेसिस पे काम करता है? पहली बात तो ये कि पहले एक मिनट मुझे टेबल्स हटाने दीजिए। अब ये आपको क्या इसमें इसमें आप जब देखोगे तो इसमें आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास। आपके पास एक तो ब्लू कलर से ब्लू लाइन और ब्लू लेवल प्लॉट हो रहा है, पिंक लाइन और पिंक लेवल प्लॉट हो रहा है, ग्रे लाइन और ग्रे लेवल प्लॉट हो रहा है। सो ये बेसिकली हमको मेजर और माइनर स्ट्रक्चर मार्केट का बताता है। और इसका मेन इंटेंशन ये है कि हमको जब ट्रेंड, अब नॉर्मली सभी को पता है कि अब ट्रेंड क्या रहेगा, सीरीज ऑफ या हायर हाइस का सीक्वेंस, डाउन ट्रेंड रहेगा क्या, लोअर लोस का सीक्वेंस, लोअर हाइस का सीक्वेंस। ये एक नॉर्मल सभी को पता है। साइडवेज क्या है, जब मार्केट रेंज के अंदर मूव करता। ये कॉमन सबका यही धारणा है और यही सभी को ट्रेडर्स यही फॉलो करते हैं। ट्रेंड को, अप ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए, डाउन ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए और साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई और डिफाइन करने के लिए। अब ये इंडिकेटर जो मैंने बनाया हूँ ये बेसिकली किस लॉजिक पे काम करता है? ये जो आपका अप ट्रेंड है या आपका डाउन ट्रेंड है मार्केट के अंदर, या अगर मार्केट में साइडवेज है, तो ये इसको आइडेंटिफाई करने को आपके पास एक टोटल फोर लॉजिक्स, फोर प्रिंसिपल अप्लाई करना है इस पे। और ये फोर प्रिंसिपल जो कोर्स अभी ऑनगोइंग चालू हुआ है ऐसे, वो कोर्स में आपको बताया जाएगा जब ये इंडिकेटर जो कोई भी परचेस करेगा। तो इसका बेनिफिट ये है कि आप कभी भी अगर मार्केट में एंटर करोगे, समझिए अभी मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हो गया और ऑलरेडी आप जब एंटर किए हो मार्केट उस टाइम पे ये फेज में है या इस फेज में है या ये प्राइस लेवल पे या यहाँ पे ये मूव में मार्केट का प्राय जो भी स्टॉक आप या जो भी स्क्रिप्ट आपने चूज किया वो मूव कर रही है, तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अभी प्राइस का प्रोबेबिलिटी नीचे की तरफ ज्यादा रहेगा या ऊपर की तरफ ज्यादा रहेगा। यानी कि नीचे से कहने का तर्क ये है कि क्या प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगा या प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा। आने वाला मूवमेंट उसका हायर प्राइसेस की तरफ रहेगा या लोअर प्राइसेस की तरफ रहेगा। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये ट्रेडर, हर कोई ट्रेडर ये इन्फॉर्मेशन के लिए पहले से इन्फॉर्मेशन अगर उसको होगी तो फिर उसके बेसिस पे वो अगर प्राइस ऊपर जाने वाला है तो वो बाय करेगा, अगर प्राइस नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है तो वो सेल करेगा। ये हो गया पहला रीजन। सेकंड रीजन ये है इस चीज का, इंडिकेटर के पीछे, कि आप अगर सेल करोगे तो कहाँ सेल करोगे, आप अगर बाय करोगे तो कहाँ बाय करोगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने मेरा एक यूनिक, जो मेरा जितना भी मेरा ट्रेडिंग ऑब्जर्वेशंस रहा उसके बेसिस पे मैंने एक ट्रेंड एनालिसिस के टेक्निक डेवलप किया हूँ और उसी टेक्निक के बेसिस पे मैंने इसको इंडिकेटर को कोड किया हूँ। मैं खुद कोडर हूँ और खुद एनालिसिस भी करता हूँ और ट्रेड भी करता हूँ, ट्रेन भी करता हूँ। वाइकॉफियन एनालिस्ट हूँ मैं। सो आप
जो भी इंडिकेटर्स देख रहे हैं ये मेरे खुद के हैंड कोडेड है। मैं किसी और से कोड नहीं करवाता हूँ। तो अगर हम लोग 14 में मंडे से देखें, तो अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, हम 14 में से जो ट्रेड्स हमने लिए हैं वो ट्रेड्स क्यों लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से हम लोग बात करेंगे, 13th में से हम लोग बात करेंगे। 1 सेकेंड, 14 नहीं 13 में, क्योंकि मंडे से हम लोग कर रहे हैं। वॉज इट, आई थिंक इट वॉज 12 में। हम लोग 12 में से बात करते हैं। यहाँ पर मुझे पहले बाय सिग्नल मिला। अब ये बाय सिग्नल मेरा पहला तो मेरा ये जो था, ये मंडे का मॉर्निंग का ट्रेड था, वी आवर्स का, अर्ली मॉर्निंग आवर्स का। और इसके अंदर हमको जो ट्रेड मिला है, यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया। अब मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपने ट्रेड क्यों लिया, किस लिए लिया, क्या कारणवश लिया, क्या उसके पीछे का लॉजिक था। ये आप जब बताएंगे तब हम इंडिकेटर का और यूजेज समझ पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखो, ये मेरा पहला ट्रेड है। तो अगरचे ये मेरा पहला ट्रेड है, यहाँ पर मैं ट्रेड पोजीशंस को जो है आइडेंटिफाई कर देता हूँ, ताकि ये सब जो भी मैं इसको अगर हाइड कर दूं तो आप देख पाओ। ये देखिए, ये 3 पोजीशंस है यहाँ पर। जैसा हमने यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनी थी, ये इस प्राइस एरिया में, इसलिए मैंने शॉर्ट किया। अब शॉर्ट क्यों किया हूँ, इसके पीछे का मैंने बताया आपको। हम लोग, मैं 4 क्राइटेरियाज है ये इंडिकेटर्स के साथ, वो 4 क्राइटेरियाज के बेसिस के ऊपर ये सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ बनी। और ये सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ बनी है, ये इससे पहले भी बनी थी। ये सेल अपॉर्चुनिटी हमको बेसिकली यहीं से मिल चुकी थी, लेकिन हमने इसको वेट किया, प्राइस को सही तरीके से एक कंफर्मेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, देन प्राइस यहाँ टर्न आया, टर्न पुल बैक दिया, देन इट प्लमेटेड डाउनवर्ड्स। उसके बाद हमारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बनी। यहाँ हम देख रहे हैं शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट। जो लोग बाइकऑफ का बारे में जानते हैं वो समझ पाएंगे। जो मेरा बाइकऑफ का कोर्स है उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट है। प्लस अभी मैं ये इंडिकेटर पे, इस इंडिकेटर पे मैं बात नहीं करूंगा, ये लेटर ऑन सेशंस में इसके ऊपर बात होगी। तो यहाँ पर शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट आया। प्लस यहाँ पर जो मेरा बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैं जो देखता हूँ कि अब ये यहाँ पर से बाई करना चाहिए या बाइंग आना चाहिए, या बाई कहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं जनरेट होती हुई दिखी है। तो मैं इसलिए, इस वजह से मैं यहाँ पर बाई किया। उसके बाद यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब ये शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्यों है, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि हमारा 4 लॉजिक पे हम लोग काम करते हैं। अगर ये 4 लॉजिक के हिसाब से अगर मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देता है, तो हम यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई। अब आप पूछोगे सर ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्यों बनी, किस लिए बनी, कैसी बनी, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। वो लॉजिक तो आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। अभी मैं आपको इंडिकेटर के बेसिस पे बता रहा हूँ कि इसमें लॉजिक अप्लाई करने का तरीका क्या है। लॉजिक कैसा ही अप्लाई करना है, कैसा हम आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पर क्यों एंट्री लिया गया, यहाँ यहाँ पर, या यहाँ पर क्यों एंट्री लिया गया, क्यों यहाँ पर एंट्री बनाना जरूरी था या बनाना चाहिए था, यहाँ पर कंफर्म एंट्री क्यों बनती है। ये तो आपको, जब आप मेरा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का कोर्स करोगे, उसके जिसके साथ में आपको ये इंडिकेटर भी मिलेगा, तब आप समझ पाओगे। इसके बाद में अगर मैं देखूं आपको, इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से क्या, इसके बाद में आपका क्लोज क्यों किया गया है उसके पीछे भी लॉजिक है। उसके बाद में अगर मैं देखूं 13 का, ये रहा हमारा 12th का। अब 13th का ओवरनाइट अगर पोजीशन देखे, तो मुझे एक पोजीशन यहाँ पर भी बनती है, लेकिन यहाँ की पोजीशन के अंदर इसलिए अवॉइड किया गया है क्योंकि ये एक बहुत काफी एक वाइड स्प्रेड बार है। अब ये वाइड स्प्रेड बार होने की वजह से हम इसको नहीं ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टॉप लॉस बड़ा होता है, तो मैं तो उसको कंसिडर नहीं करता हूँ। कुछ एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं जो करते हैं, वो कर सकते हैं।
और ये जो टूल है, ये टूल या ये जो इंडिकेटर है, इसको आप कैंडल स्टिक पे भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा इसका कोई, मैं बार इसलिए दे रहा, शेयर कर रहा था कि बार एनालिसिस मैं करता हूँ, तो आप इसको कैंडल्स पे भी यूज कर सकते हो। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको, अगर आप देखोगे, आपको 13 मई को आपको यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनी। अब ये शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्यों बनी, उसका रीजन क्या है, किस वजह से हमने यहाँ शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी लिया? क्या ये यहाँ से डाउन ट्रेंड का मूव था, या डाउन ट्रेंड कंफर्म होता है? यहाँ से हमें पता था कि प्राइस नीचे जाने वाला है, ये सबको हमको पता था कि प्राइस यहाँ से नीचे जाने वाला है। अब यहाँ पर भी हमने क्यों एंट्री लिया? क्योंकि यहाँ हमको मालूम था कि एक बहुत बड़ा वाइलेशन है और यहाँ से प्राइस नीचे जाने के चांस। थर्ड ट्रेड हमने जो इनिशिएट किया यहाँ पर 3245.060 के ऊपर, ये यहाँ हमको कंफर्मेशन था हमारे ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से कि हम यहाँ से नीचे जाने वाले हैं, और इसलिए हमने यहाँ शॉर्ट सेल किया, और ये सभी पोजीशंस को हमने यहाँ पर आते आते क्लोज कर दिया। अब इसके साथ में हमने ये लॉजिक भी, वॉल्यूम भी अप्लाई किया है, लेकिन मैं वो वॉल्यूम के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग 14 को क्या हमें कोई ट्रेड मिला है। अभी कुछ लोग मुझे पूछते हैं एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये है हमारा एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को डील करने का मॉडर्न टेक्निक, जिसमें हम विदाउट फेज एनालिसिस, विदाउट स्कीमेटिक, हम लोग खाली प्योर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन की बेसिस पे हम मार्केट को एसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्यों बना है, उसके पीछे भी एक रीजन है। जैसे यहाँ पर एक रीजन तो मैंने यहाँ अब फर्स्ट मेंशन किया हूँ, क्योंकि ये कोर्स के साथ में आपको ट्रेड सेटअप भी समझाए जाते हैं कि कौन से ट्रेड सेटअप को कहाँ पकड़ा, कहाँ कंसिडर करना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, और ये काफी अच्छा एक्सेलेंट ट्रेड रहा। और उसके बाद में हमने यहाँ पर इसको समवेयर डाउन द लाइन यहाँ पर एग्जिट किया। बेसिकली कुछ ट्रेडर्स यहाँ एग्जिट करते हैं, कुछ ट्रेडर्स यहाँ एग्जिट करते हैं, डिपेंड करता है। और वंस यू, और एक, और इसका एक ब्यूटी है कि आप जब ये एनालिसिस करते हो पूरा, ये रेंज के अंदर हम लोग डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस किस तरफ जाने की और प्रोबेबिलिटी है, तो जब ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप ट्रेड लेते हो, तो आप इसमें यहाँ पर डेंजर पॉइंट के ऊपर, आप जैसे यहाँ पर मेरा ये डेंजर पॉइंट है, ये मैं डेंजर पॉइंट पे मैं यहाँ पर शॉर्ट सेल कर रहा हूँ, जहाँ मेरा रिस्क मिनिमम है, रिवॉर्ड मैक्सिमम हो सकता है या ना भी हो सकता है, लेकिन मेरा रिस्क मिनिमम है। तो ये जो कंसेप्ट है मेरा ट्रेंड एनालिसिस का, इसके अंदर इसका तर्क यही है कि आपका रिस्क कितना मिनिमम कर सकते हो और रिवॉर्ड कितना मैक्सिमम कर सकते हो। इनिशियल स्टेजेस पे आप इतना लंबे लंबे प्रॉफिट्स के लिए नहीं रुक पाओगे, लेकिन आप, वंस यू गेट यूज टू इट, ऑटोमेटिकली आप उसको होल्ड करना स्टार्ट कर दोगे ट्रेड को। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा 15 को हमको यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट प्राइस, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट नीचे गया। अब इसके पहले क्या हो रहा था, ये ट्रेड लेने से पहले हमने प्रीवियस एनालिसिस किया कि हम क्या कर रहे हैं, क्या मार्केट, हमारे को यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस नीचे जाएगा, अगर नीचे जाएगा प्राइस का एक्सपेक्टेशन है, तभी हम यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हमारा जो भी लॉजिक था 4 पॉइंट्स का या 5 पॉइंट्स का या 6 पॉइंट्स का लॉजिक जो था, वो लॉजिक हमने अप्लाई करने के बाद ये एनालिसिस किया कि यहाँ पर मार्केट नीचे जाने की अपेक्षा है, इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी के लिए एंटर हो गए। रिमेम्बर, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर ब्लाइंडली ट्रेड, खाली ये नॉर्मल हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये कंसेप्ट पे बना हुआ नहीं है इंडिकेटर। समवेयर डाउन द लाइन सिमिलर कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग जिस तरीके से इसको यूज करते हैं, तो वो काफी डिफरेंट है। अब यहाँ पर हमने क्यों बाय किया, उसके पीछे का भी एक तर्क है। हमने यहाँ क्यों नहीं बाय किया, हमने यहाँ क्यों बाय नहीं किया, उसके पीछे भी तर्क है। अब यहाँ पर भी हम हमारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं कि ये ट्रेंड एनालिसिस के अंदर जो मेरी टेक्निक है 4 5 पॉइंट्स की या 6 पॉइंट्स की, इसमें से मेजर 4 पॉइंट्स ही है, 2 पॉइंट्स एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं। और तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भी अगर यहाँ पर मेरी प्रोबेबिलिटी है प्राइस के ऊपर जाने की, और मुझे ऐसा दिखता है कमिटमेंट
प्लस अगर मेरा ये वॉल्यूम भी सपोर्ट करता है, जो हम आज डिस्कस नहीं करने वाले, तो जब ये सपोर्ट करता है तो फिर ये मेरे ट्रेड की प्रोबेबिलिटी मेनी फोल्ड्स बढ़ जाती है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से हमने यहाँ पर बाय इनिशिएट किया, और ये मैंने सब आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सब ट्रेड्स शेयर किए गए हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो वीडियो के बाद में देखने के बाद आप देख सकते, क्रॉस चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने जो सेल किया हूँ, ये सेल क्यों किया हूँ, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या ये मुझे, इतना आप क्लियर रखिए कि जब मुझे लगेगा कि ट्रेड लेने के बाद प्राइस नीचे जाने की अपेक्षा है, तभी मैं शॉर्ट सेल करने के लिए देखूंगा। अगर मुझे प्राइस बाय करने के बाद, बाय करने से पहले अगर प्राइस ऊपर जाने की अपेक्षा है, तभी मैं बाय ट्रेड में इनिशिएट करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, 100% परफेक्ट ट्रेड से नहीं। बिजनेस प्रोबेबिलिटी का है, इसमें मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि मेरे फेवर में कितनी प्रोबेबिलिटी होती है। जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में रहेगी, उतने ज्यादा मेरे ट्रेड में सक्सेसफुल होने के चांसेस। मेरा टारगेट यहाँ पर था 319,99.880। ये यहाँ पर एक सेल था, यहाँ पर एक सेल था, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर भी एक सेल बन सकता था, लेकिन ऑलरेडी हम यहाँ दो पोजीशन बना चुके थे, तो तीसरी पोजीशन ओपन करने में मुझे कुछ सेंस नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये टारगेट हमारा इसके समवेयर डाउन द लाइन था। जो टारगेट अचीव होते के साथ ही प्राइस और नीचे चली गई, तो यहाँ हमारा टारगेट अचीव हो गया। अब यहाँ चाहे, अब इसमें कुछ पोजीशंस मेरी यहाँ तक की ओपन थी, लेकिन मैं तो अभी आज की वीडियो के हद तक सिर्फ यही लेवल का देखूंगा। जब मैंने जो डाला है ट्रेडिंग के अपने टेलीग्राम के अंदर, उसमें यहाँ तक कि मैंने पोजीशन, यहाँ तक मेरा स्क्वायर ऑफ पोजीशन की कंसिडर किया हूँ। यानी मेरा प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट ये है, क्योंकि बट नेचुरली मुझे पता था कि अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो मार्केट नेचुरली न्यू लेवल फॉर्म करेगा। और लास्ट में ये वीडियो एंड करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कोर्स मेरा जो आज से स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर काफी लोग का क्वेरी था, काफी लोग, सर ये तो नॉर्मल इंडिकेटर है, ऐसा है वैसा है, नहीं है। ये एक ऐसा मॉडर्न और न्यू टेक्निक है जो मुझे नहीं लगता कोई ट्रेडर को इसके बारे में, अपार्ट फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स के अलावा किसी और, मेरे स्टूडेंट्स से व्यतिरिक्त किसी और ट्रेडर को पता नहीं है इसके बारे में। तो मैं काफी सेलेक्टिव लोगों को सिखाया हूँ, और ये इंडिकेटर में काफी 1 से 2 या 3 वीक से मैं अपडेट इसके ऊपर ट्रेड दे रहा हूँ, और आगे भी देते रहूंगा। आप कोई भी मार्केट लीजिए, चाहे इंडियन मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, स्टॉक और कमोडिटीज, फॉरेक्स, बिटकॉइंस, क्रिप्टो, कोई भी मार्केट लीजिए, ये इक्वली वेल काम करेगा, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ही सिंपल है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस 5-6 प्रिंसिपल्स है, उसको फॉलो करना है। उसके एक टेक्निक है, वो टेक्निक को फॉलो करना है, देन दैट्स इट। आने वाला प्राइस एक्शन, अभी फॉर एग्जांपल प्राइस अगर यहाँ ट्रेड कर रहा है, तो आने वाला प्राइस एक्शन क्या ऊपर रहेगा? अगर प्राइस यहाँ ट्रेड कर रहा है, क्या आने वाला प्राइस एक्शन नीचे रहेगा? या आप बिफोर हैंड आपको समझ में आएगा? जब आप यहाँ पर होगे तो आप ये प्राइस मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब आप यहाँ पर होगे तो आप ये प्राइस मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये लेवल तक जाएगा। सो ये था। आई थॉट कि मुझे काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर आपने तो इतना डाल दिया, आप इसको कैसे यूज़ करना, क्या करना, यूज़ कैसा करना, इसको इसमें ट्रेड सेटअप कैसा बनता है, वो तो आप कोर्स में ज्वाइन करने के बाद ही बताया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए ट्रेडिंग के बेनिफिट है, क्योंकि मैं आपको लास्ट, मुझे पता नहीं, 2 से 3 वीक से मैं ट्रेड सेटअप डाल रहा हूँ, रिजल्ट भी डाल रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आपको लाइव ट्रेड्स बताइए। लाइव ट्रेड्स तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरी खुद की ट्रेडिंग चलती रहती। तो मैं यहाँ ये जो ट्रेडिंग का या जो भी ट्रेनिंग और ये सब करता हूँ, तो ये मेरे तरफ से एक वो है। मैं, मेरे ट्रेडिंग के अलावा मैं दूसरे ट्रेडर्स को मोटिवेट करने के लिए उनको, और एक ऑप्शन अवेलेबल हो कि जिसके अंदर वो लोग एक प्रॉमिसिंग करियर बना सकते ट्रेडिंग में से, तो उस कारणवश मैंने ये सब मेरे इंडिकेटर्स कोड किया हूँ या स्ट्रैटेजीज वाइक ऑफ की। मैं, आई एम द ओनली इंडियन, या ओनली, यू कैन से, आप, मैं ओनली वाइक ऑफ हूँ जिसने वाइक ऑफ के लगभग लगभग सभी सभी कंसेप्ट को कोड करने की कोशिश किया।
और लगभग हो चुके हैं। तो ये तो मेरा खुद का इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का यूनिक ट्रेंड एनालिसिस है। और अगर किसी को सीखना है तो आप बिल्कुल, यू आर मोर देन वेलकम। और आप इंजॉय करिए, देखते रहिए हमारे प्रोग्रेस को। हर वीक में हम लोग देख रहे हैं अच्छा अच्छा प्रॉफिट्स बन रहा है। आप देखते रहिए, इंजॉय करिए और अप्रिशिएट करिए अगर हो सकता है तो। और अगर कोई क्वेश्चन नजर आता तो पूछिए। तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखा। उम्मीद है आपके पास से कुछ और क्वेश्चंस भी आएंगे। डेफिनेटली आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे प्रोग्रेस को देखते रहिए आप, या तो फिर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।